बिहार इलेक्शन 2025 के नतीजे आ गए। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीत लीं, लेकिन क्या मौजूदा नताइज वाकई आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हैं, या ये कहें कि ये महज नताइज हैं, फैसला नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी, वोटर लिस्ट की मशकूक तब्दीलियाँ, ईवीएम पर उठते सवालात, जीत हकीकी वोटों से हुई या किसी ने अपनी मर्ज़ी से ये जीत एनडीए की झोली में डलवा दी। वोट किसे मिला, किसका वोट गायब हुआ, ईवीएम ने क्या दिखाया और इलेक्शन कमीशन ने क्या छुपाया, इन सभी सवालों के अलावा भी कुछ अहम सवाल जिनका जवाब हर इंसाफ पसंद भारतीय के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। बिहार इलेक्शन से पहले की 5 सबसे ख़तरनाक बातें। नंबर 1, वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम गायब होना। इलेक्शन से पहले एक झटके में 1.2 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं। सवाल ये है कि इतने लोग एक साथ कहाँ चले गए? क्यों ज़्यादातर नाम उन्हीं इलाकों से काटे गए जहां अपोजिशन को सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं। नंबर 2, ईवीएम ठीक है तो 100% वीवीपैट चेक करने में क्या मसला है? सिर्फ 5% मशीनों की चेकिंग, ये कैसा एतमाद है? अगर मशीनें ईमानदार हैं तो 100% चेकिंग से दूर क्यों भागना? नंबर 3, डुप्लीकेट वोटर आईडीज़, गलती या साजिश। 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर आईडीज़, क्या ये सिर्फ इंतज़ामी कोताही है या किसी ख़ास फ़ायदे के लिए खामोशी से छोड़ा गया रास्ता? और ऐसे लोग जिनका नाम 2 जगहों पर दर्ज है, उनका वोट कहाँ पड़ा, किसके हक़ में गया, और इस बदउनवानी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? नंबर 4, फ़िरका वाराना बयानात पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये इंतखाबी ज़ाब्ता है या इंतखाबी मसलहत? पूरे इलेक्शन में फ़िरका वाराना बातें होती रहीं मगर कार्रवाई ज़ीरो। क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? नंबर 5, अपोजिशन की शिकायत मगर इंक्वायरी कुछ नहीं। शिकायतें फ़ाइल होती गईं लेकिन जवाब नहीं आया। ये खामोशी आखिर किस बात की तरफ इशारा करती है? अब बात कर लेते हैं नताइज के बाद उठने वाले 5 सबसे अहम सवालों की। नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी गायब कैसे हुआ? 20 साल बाद हुकूमत मजबूत हो गई या इलेक्शन के नताइज मजबूत कर दिए गए? सवाल नंबर 2, ख़वातीन वोटर इतनी बड़ी तादाद में अचानक बढ़ कैसे गईं? 18% का इजाफा, क्या ये इंतज़ामी कामयाबी थी या डेटा का कमाल? और इतनी सारी औरतें सब के सब एक ही दिन जाग गईं, ये जादू हुआ कैसे? सवाल नंबर 3, बेरोज़गारी चरम पर है। अपोजिशन की तरफ से नौकरी का सबसे बड़ा वादा, फिर भी अपोजिशन को वोट नहीं। क्या ये सरकारी स्कीमों का असर था या कुछ और? सवाल नंबर 4, अक़लियती वोट अचानक तकसीम कैसे हो गए? बरसों से चला आ रहा एक बना बनाया पैटर्न एकदम कैसे टूट गया? सवाल नंबर 5, कांग्रेस की तबाही, क्या ये इंतखाबी मैथमेटिक्स था या चुनावी ब्लूप्रिंट कहीं और लिखा गया? अब 5 वो बातें जो इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा शक पैदा करती हैं। नंबर 1, 14.35 लाख डुप्लीकेट वोटर्स, 3.42 लाख परफेक्ट उम्र मैच और 80,000 जाली एड्रेसेस। घर घर जाकर इंक्वायरी हुई मगर कोई एक्शन क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, इन वोटों का फ़ायदा किसको मिला? इस पूरे मामले पर डेटा रिसर्च या इंक्वायरी क्यों नहीं? नंबर 2, आरजेडी के मजबूत तरीन हलकों में ईवीएम की खराबी, ये इत्तेफाक है या पैटर्न? आखिर क्या वजह थी कि खराबियां ज़्यादातर अपोजिशन के मजबूत इलाकों में रिपोर्ट की गईं? क्या ये इत्तेफाक है या इंतज़ाम? नंबर 3, गुमशुदा वोटर्स की वापसी। पहले 1.2 करोड़ वोट गायब हो गए लेकिन अचानक फिर से वापस कैसे आ गए? सवाल यह है कि क्या वाकई वो सब लोग मौजूद थे या लिस्ट को सेटिंग के मुताबिक तब्दील कर दिया गया? नंबर 4, टर्न आउट का अचानक बढ़ जाना। 2% टर्न आउट ने कई सीटों का नतीजा बदल दिया। क्या ये असली वोट थे या एडजस्टेड वोट? नंबर 5, सबसे बड़ा सवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश क्यों है?
जब अपोजिशन ने सबूतों के साथ इल्ज़ामात दिए, डुप्लीकेट आईडीज़, दोहरी वोटिंग, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियाँ, एजेंट्स को हटाए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई, तो इन चीज़ों का तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं दिया? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खामोशी ही सबसे ज़्यादा बोलती या सवाल खड़े करती है, ख़ासकर जब जनता ये पूछ रही हो कि डुप्लीकेट आईडीज़ कैसे बनी, दोहरी वोटिंग क्यों हुई, एजेंट्स को बूथों से क्यों हटाया गया और ईवीएम ऑडिट क्यों नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की ये खामोशी खुद सवालों को जन्म देती है। जमहूरियत तब मजबूत होती है जब आवाम यकीन करे कि वोट उसका है और नतीजा भी उसी का। लेकिन बिहार का ये इलेक्शन सवालों से भरा पड़ा है। साफ सुथरा ऑडिट होना चाहिए, तफसीली रिपोर्ट आनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। आवाम को सेटिस्फाइड करना चाहिए कि असल में इस इलेक्शन में हुआ क्या है। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बताएं कि आपको इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड पॉइंट क्या लगता है। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।